जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए। किस तरीके से आज के दिन जो पिछले कुछ दिनों से कैश कैंडल जो है इतनी वायलेंट नहीं बन रही थी, वो आज दोबारा से थोड़ी वायलेंट होती हुई दिखाई दी। अब इसके कारण समझने की हम कोशिश करेंगे। किस तरीके से अब जो है बाजार मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा बियरिश ब्रेकडाउन जो है आज करने की कोशिश बाजार ने फर्स्ट हाफ में करी थी। बट सेकंड हाफ में उस बियरिश ब्रेकडाउन को लगभग पूरा जो है बाजार ने रिकवर कर दिया है। तो अब हमारा क्या जो है वो एनालिसिस होना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, सब चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन में बहुत बड़े डेटा पॉइंटर्स भी हमारे सामने आज शाम को आएंगे। सबसे पहले 4 बजे आई थिंक हमारा सीपीआई डेटा आएगा। ठीक है, वो सीपीआई डेटा का कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ ही में मैं जो है आपको अपडेट कर दूंगा अबाउट द यूएस सीपीआई, क्योंकि यूएस सीपीआई से गोल्ड और इन सारे जो एसेट क्लासेस हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। तो उसके ऊपर भी हम लोग डेफिनेटली एक वॉच आउट करके चलेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप फोकस में रख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे बाजार में क्या आज ब्रेकडाउन हो गया है, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बाजार ने क्या किया आज फर्स्ट हाफ में जो है 24,430 410 का जो सपोर्ट था इसको तोड़ा, बाजार नीचे की साइड गया। सेकंड हाफ में लगभग 2 बजे के आसपास से वन साइडेड रिकवरी जो है 360 370 तक दी। उसके बाद आखिरी में कैश कैंडल जो है वो 360 के आसपास से सीधा 440 430 के आसपास बनी है। तो बहुत दिनों बाद कैश कैंडल में इतना बड़ा एक जो है बार हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से कैश कैंडल काफ़ी सेटल हो गई थी। आई थिंक ये लास्ट टाइम था ट्यूसडे वेडनेसडे को जब ये इतनी बड़ी बड़ी बार्स बन रही थी, बट लास्ट 1-2 दिन से कैश कैंडल काफ़ी सेटल थी। बट आज दोबारा से ये चीज़ हुई है। अब इसमें जो है 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला, आज एक तो यूएस का और इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा है, इस वजह से सारी चीज़ें जो है हमारे सामने हैं। थोड़ी वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स को ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और जिस हिसाब से पोजीशन आउट है। अब आई थिंक सबसे पहले जो लोग भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, 915 का प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। 915 का प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं, एक ही स्क्रीन के आप जो है ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, चार्ट्स, लाइव टिकर्स, सब चीज़ें देख सकते हैं और अलग अलग विडगेट्स और टूल्स वगैरह भी जो है वो आप लगा सकते हैं। तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 915 के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि टाइम साइकिल को लेकर आई थिंक कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि संचित भाई आपने जो है बोला था कि 20 से 21 तारीख तक बुलिश टाइम साइकिल जो है अ, वो जो है किस तरीके से वर्क कर सकती है। देखो, मेरा व्यू अभी भी यही रहेगा कि 20 से 21 तारीख तक एटलीस्ट जो है हम लोगों को बुल्स के फेवर में चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी। चाहे आपका न्यूज़ फ्लो हो, चाहे वो एक्शंस हो बाय डोनाल्ड ट्रंप या बाकी सारी चीज़ें, हमें बुल्स के फेवर में चीज़ें दिखेंगी। इस वजह से हमें डाउनसाइड में अगर कोई इंट्राडे मोमेंटम भी मिलता है वो जनरली रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक वेग एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो देखो यार, क्रिकेट के एग्जांपल से अगर आप समझोगे कि किसी बैट्समैन का टाइम अच्छा चल रहा होता है, वक्त अच्छा चल रहा होता है, तो वो कैसे भी शॉट मारता है तो वो बाउंड्री की तरफ बॉल चली जाती है। लेकिन जब उसका वक्त खराब होता है, वो कितने ही अच्छे शॉट मार रहे, सीधा जो है कॉट आउट होने का डर रहता है। तो ऐसा ही बाजार के साथ अभी हो रहा है। अभी हमारा ओवरऑल जो टाइम साइकिल वाइज सिचुएशन है ग्लोबली, वो पॉजिटिव साइड में है। बट अगर इस पॉजिटिव साइड का जो मार्केट है, क्योंकि बाकी मार्केट तो फायदा उठा रहे हैं, हमारा बाजार फायदा नहीं उठा पा रहा, अगर ऐसा होता है तो जब बेरिश टाइम साइकिल आएगी तो हमारे बाजार को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बस यही मेरा व्यू रहेगा। बाकी देखते हैं किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं। और शाम को जो भी अपडेट्स होंगी यूएस ईरान से जुड़ी हुई, क्योंकि वहाँ भी एक खबरें चल रही हैं
कि एक्सटेंशन जो है हो सकता है, जो 60 डे का सीज फायर था उस एमओयू का एक्सटेंशन हो सकता है, अनाउंसमेंट किसी भी वक्त। तो ये खबरें लगातार बाजार में चल रही है, तो देखना पड़ेगा क्या पूरी सिचुएशन निकलती है, तो वो हम देखेंगे। बाकी अगर हम बात करें चार्ट्स की, तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ, क्लियर कट है। अगर निफ्टी कल के दिन 24,430 के ऊपर सस्टेन करता है तो दोबारा से 24,520 और 24,618 की तरफ आ सकता है। जब तक निफ्टी 24,420 440 के नीचे रहेगा तब तक निफ्टी कमजोर रहेगा। ये कमजोरी निफ्टी को कहां तक लेके आ सकती है? ये कमजोरी निफ्टी को एक बार के लिए 24,260 270 की तरफ एक बार के लिए दोबारा से ला सकती है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर रखेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है। अगर मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं, अगेन इसमें भी ब्रेकडाउन और उसके बाद पूरा रिवर्सल इसने करा है, तो 77,900 एक क्रिटिकल जो है एक मेक और ब्रेक मिड पॉइंट होगा। कल के दिन में निफ्टी अगर सेंसेक्स अगर 77,900 के ऊपर जो है सस्टेन करता है तो हम लोगों को एक 78,200 250 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अगर 78,250 भी ब्रेकआउट हुआ तो 78,670 की तरफ हमें बाजार आता हुआ दिख सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूं, अगर 77,900 को जो है वो सेंसेक्स ड्रॉप करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो 77,400 से 500 का जोन टेस्ट हो सकता है। इसके ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत रहेगी। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम लगाएं, बैंक निफ्टी ने बहुत प्यारा एक ब्रेकआउट दिया, जो हमारा 57,500 57,450 का सपोर्ट लेवल था, वहां से बहुत अच्छे तरीके से एक बाउंस देता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया है। क्लोजिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग और शानदार हुई है। एक बार के लिए अगर मैं सारे ड्राइंग्स को रिमूव करूं और फ्रेश अगर लेवल्स को हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो एक चीज़ क्रिटिकल हमें दिखाई दे रही है। अब जो 57,900 से लेकर 58,100 का जोन है, ये बड़ा क्रिटिकल जोन है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में 58,100 को निकालता है तो बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आ सकता है। ये ब्रेकआउट हमें कहां तक लेके आएगा? ये ब्रेकआउट हमें एटलीस्ट 700 से 800 पॉइंट अपसाइड में टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर दे सकता है। तो 58,800 58,900 की तरफ जो है वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी जा सकता है अगर चीज़ें सही रहती हैं तो। बाकी कोई भी अपडेट आता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता ही रहता हूँ। ये फेक ऐड से बच के रहना भाई, ये फालतू के चैनल्स होते हैं, फेक एड्स होती हैं, इनमें कभी ज्वाइन मत करना। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।